guys, this is our lecture 2 of kinematics 1D. In this lecture, we are going to see velocity or speed, and later on, we will see acceleration in this lecture. In the last lecture, we had studied about displacement and distance. Displacement और distance के बीच में difference हमने clear कर लिया था. Now in this lecture, हम velocity और speed पढ़ेंगे. हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं. अब हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि जब अगर वो पोजीशन चेंज कर रहा है, एक पोजीशन दूसरी पोजीशन जा रहा है, तो किस रेट से जा रहा है, उसके बीच में किस रेट से उस ट्रैवल कर रहा है, हम इसे देखेंगे. तो हम इसे दो पैरामीटर से मेजर करते हैं, वेलोसिटी और स्पीड. तो वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर. ठीक है, जो वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर है. पोजीशन वेक्टर किस रेट से चेंज हो रहा है हम उसे वेलोसिटी बोलते हैं. और स्पीड को हम उसी तरीके से डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ. पाथ लेंथ किस रेट से चेंज हो रहा है उसे हम स्पीड बोलते हैं. ठीक है, तो इससे क्लियर होता होगा कि पोजीशन वेक्टर खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका रेट ऑफ चेंज भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा. इसका मतलब वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा. वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. स्पीड क्या है? पाथ लेंथ का रेट ऑफ चेंज है. पाथ लेंथ क्या होता था? डिस्टेंस होता था, जो भी एक स्केलर क्वांटिटी था, तो उसका रेट ऑफ चेंज भी ऑब्वियसली स्केलर होगा. तो स्पीड भी आपका क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट, अब हमने वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस भी क्लियर कर लिया कि जो पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज होता है उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं. जैसे कि अगर मैं इस टाइप से कंसिडर करूं, तो पहले अगर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये जो आपका R1 इस वेक्टर से और इस वेक्टर को दो पोजीशन वेक्टर को हमने ज्वाइन किया, आपका ये डेल्टा R वेक्टर है. तो ये किसी टाइम पीरियड में हुआ होगा, तो ये किस रेट से ट्रैवल हुआ है इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी, इस वाले को, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट था. पर आपका जो पाथ लेंथ है वो तो ये पाथ लेंथ जैसे वो कभी यहाँ होगा, फिर कभी यहाँ होगा, फिर कभी यहाँ होगा. उस हिसाब से जब इसका पाथ लेंथ चेंज होगा, तो पाथ लेंथ को चेंज होने के हम रेट को स्पीड बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अब हम स्पीड के कुछ वेलोसिटी और स्पीड भी तीन तरीके के होते हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड. ठीक है, और मोशन के दो टाइप हम एक अलग से पढ़ लेते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है. इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज magnitude of velocity at any instant. किसी भी इंस्टेंट पर जो वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पर जो उस ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है, इसको और मैथमेटिकली कैसे हम लिखेंगे? जब आपका स्पीड होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम सिंपली स्पीड ही बोल लेते हैं. तो स्पीड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आपका क्या था? स्केलर क्वांटिटी, जो हमने पढ़ रखा है. ये था इंस्टेंटेनियस स्पीड. नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी किस चीज़ में? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. यानी हम ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अगर इक्वल सेम होगा हर वक्त, तो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे. दैट मीन्स अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर मूविंग विथ uniform speed if it covers equal distance in equal intervals of time. ठीक है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, अब जब कोई यूनिफॉर्म स्पीड है उसमें हम दो प्रॉपर्टीज जनरली ऑब्जर्व करते हैं. पहला होता है कि जो स्पीड है वो आपका कांस्टेंट रहता है, और जो आपका डायरेक्शन होता है, जो आपकी वेलोसिटी या फिर स्पीड का जो डायरेक्शन होता है
वो आपका वैरी करता रहता है, वैरी करता भी है और नहीं भी करता, मे चेंज और मे नॉट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर हो गया। जो आपका थर्ड है वो है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड में हम सिंपली ये डिफाइन कर लेते हैं कि इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स अ डिस्टेंस d इन टोटल टाइम t, अगर टोटल टाइम t में उसने d डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उसके एवरेज स्पीड को कैसे लिखेंगे हम? v एवरेज इस टाइप से लिख लेते हैं, इक्वल्स टू d बाई टी आ जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड भी हमें क्लियर हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्लियर हो गया और यूनिफॉर्म स्पीड भी क्लियर हो गया। तो अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं ताकि और हमें क्लैरिटी मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ कार मूव्स, एक कार है जो मूव कर रहा है, मूव्स विथ वेलोसिटी v1 एंड v2। वो v1 और v2 वेलोसिटी से इक्वल इंटरवल्स तक ट्रेवल करेगा, ठीक है। ए कार मूव्स विद वेलोसिटी v1 एंड v2 फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वी हैव टू फाइंड व्हाट? वी हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी में बताना है, तो आप इसे ट्राई कीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। वो क्या कह रहा है कि v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी के लिए इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है, मूव करता है, तो हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो हम एक इस टाइप से मान लेते हैं कि एक इस टाइप से पाथ होगा जो उससे ट्रैवल कर रहा है रेक्टिलिनियरली। अब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर भी टी टाइम में ट्रैवल किया होगा, टी टाइम के लिए, यहाँ पर भी टी टाइम के लिए ट्रैवल किया होगा, यहाँ v1 वेलोसिटी से, यहाँ v2 वेलोसिटी से। तो ये आपका जो डिस्टेंस है d1, ये d1 कितना आएगा? d1 इक्वल्स टू v1 इंटू टी, और ये d2 कितना आएगा? v2 इंटू टी। और वी नो दैट v एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया अपने पास? d1 प्लस d2, d1 प्लस d2। टोटल टाइम कितना है? t प्लस टी। d1 प्लस d2 कितना हो जाएगा? v1t प्लस v2t डिवाइड बाई 2t। ये t से t कैंसिल हो जाएगा, तो इसे क्या लिख लेंगे? v1 प्लस v2 बाई 2। तो ये आपका आ गया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम क्या लेंगे? फिर से एक कार को ही लेते हैं। अ कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड v0। वो अपनी हाफ जर्नी, जो उसकी पूरी जर्नी है उसका हाफ जर्नी वो v0 स्पीड से ट्रैवल करता है। हाफ ऑफ द रेस्ट जर्नी या रिमेनिंग जर्नी, हाफ ऑफ द रिमेनिंग जर्नी विथ स्पीड, वो बची हुई जर्नी का हाफ जो है v1 स्पीड से कवर करता है। एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी विथ v2, जो रेस्ट बची गई उसे v2 वेलोसिटी से कवर करता है। देन अगेन वी हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी, ओके। तो इसको भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। हमें पूरी पाथ लेंथ मान लेते हैं। उसने क्या कहा है? हाफ ऑफ इट्स जर्नी, इस पूरे का हाफ कितना होगा? यहाँ पर कहीं होगा। तो ये अगर उसने पूरा टोटल जैसे कि यहाँ पर उसने v1 वेलोसिटी से कवर किया, जो बचा हुआ हाफ है उसका भी हाफ इसने, ये v0 है, ये v1 है और ये v2 है, ठीक है। तो अगर हम इसे s बोल दें कि ये s डिस्टेंस था ये वाला, तो ये वाला भी s था, और जस्ट यही ये रहा, क्योंकि ये आपका पूरा जर्नी का हाफ पोजीशन था, तो ये 2s है, तो ये भी आपका 2s हो जाएगा, ठीक है। तो हमें टोटल डिस्टेंस कैसे लिख लेंगे? जब आपका टोटल डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2s प्लस s 4s आ जाएगा। अब हम पूरा टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम कितना आ जाएगा? टोटल टाइम कितना आ जाएगा? यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा? t1 इक्वल्स टू 2s बाई v0, है ना, स्पीड बाई वेलोसिटी। यहाँ पर कितना आ जाएगा? s बाई v1। यहाँ पर कितना आ जाएगा? s बाई v2। इसे t0 बोल देते हैं, इसे t1 बोल देते हैं, इसे t2 बोल देते हैं, ठीक है। t0 ये रहा, t1 ये रहा और t2 ये रहा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t0 t1 प्लस t2। t0 कितना है? 2s बाई v0। t1 कितना है?
एस बाई वी वन प्लस ये कहाँ पर है एस बाई वी टू। ठीक है, अब आप इसे कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे। सॉरी एस कॉमन ले लेंगे, 2v1 प्लस 2v2 प्लस वी नॉट डिवाइड बाई वी नॉट वी1 वी2, ये आपका आ गया। अब आपका एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वी एवरेज। टोटल डिस्टेंस कितना था 4s और टोटल टाइम कितना था ये s, 2v1 प्लस 2v2 प्लस वी नॉट वी1 वी2, ये आ गया। ये एस एस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4v0 v1 v2 डिवाइड बाई 2v1 प्लस 2v2 प्लस वी नॉट, ये बच जाएगा। ठीक है, I guess here we have done something calculation mistake. Here we should write 2v1 v2 plus v0 v2 plus v0 v1 divide by v0 v1 v2 v2 v1 v2, right? And again this quantity we will write here, and similarly this quantity will be written here. Okay, you can rewrite this here, 2v1 v2 plus v0 v2 plus v0 v1. Okay, I can refresh it, 4v0 v1 v2 divided by 2v1 v2 plus v0 v2 plus v0 v1. This is our average velocity. आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, क्योंकि ये एडिशन में हमें क्या करना होता है, एलसीएम लिया तो ये क्या आ जाएगा 2v1 v2, इस टाइप से इसे ऐड करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स टेक आवर थर्ड क्वेश्चन। Now the third question comes from Irodov book, which is a very famous book for problems in physics. We are taking its problem number 1.2 as our question number 3, right? एक point है which is traveling or traverse, a point traversed half distance with v naught speed, remaining part was covered with v1 for half time and v2 for other half time. We have to again find average velocity, okay, average speed. तो इसमें क्या कह रहा है कि आपका जो पॉइंट है वो जो हाफ डिस्टेंस वी नॉट से ट्रैवल कर रहा है, कैसे हाफ कर रहा होगा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका पूरा पाथ लेंथ है, तो इसका जो हाफ डिस्टेंस है, कि मैं इसे बोल दूँ अगर ये पूरा लेंथ 2s है, मैं इसे बोल देता हूँ कि आपका अगर पूरा लेंथ 2s है, ठीक है, ये वाला पूरा लेंथ 2s है, तो ये आपका s हो जाएगा। तो ये आपका हाफ लेंथ वी नॉट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, और जो बचे हुए को ये दो टाइम इंटरवल में डिवाइड कर देता है, टी और टी हम उसे लेट कर लेते हैं, और उस पहले टाइम इंटरवल में ये वी1 वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, दूसरे टाइम इंटरवल में वी2 वेलोसिटी से ट्रैवल करता है। ठीक है, अब हमें इसमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा। तो आप लोग इसे ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन, तो हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए होता है, टोटल डिस्टेंस चाहिए होता है और टोटल टाइम चाहिए होता है। तो हमें वी नॉट वी1 और वी2 के टर्म्स में ये सारी चीज़ चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना है अपने पास, टोटल डिस्टेंस 2s है, ये रहा। ठीक है, अब हमें टोटल टाइम चाहिए। टोटल टाइम के लिए ये कितना आ जाएगा, ये आपका वी नॉट स्पीड से s डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो s बाई वी नॉट आ गया, प्लस t ये आ गया। इसको लिख सकते हैं s बाई वी नॉट प्लस 2t, ये हो जाएगा। अब हमें ये t को कैलकुलेट करना पड़ेगा v1 और v2 के टर्म्स में, या v1 v2 और s के टर्म्स में। ठीक है, तो अब इसे कैसे देखेंगे, v1 वेलोसिटी से t टाइम ट्रेवल किया, फिर v2 वेलोसिटी से t टाइम ट्रेवल किया फिर से, और ये पूरा डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया होगा इन टाइम में वो किसके इक्वल हो गया, s के इक्वल, क्योंकि ये जो बची लेंथ आपकी है s है। तो हम इसे यहाँ से जो दूसरी रिलेशन हम निकालेंगे वो हमें हेल्प करेगी। तो देखते हैं v1t, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v2t, ये टोटल डिस्टेंस होगी, ये कितना हो जाएगा आपका s हो जाएगा। यहाँ से टाइम निकालेंगे, क्या आ जाएगा s बाई वी1 प्लस वी2, इसे यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करते हैं, ये कितना आ जाएगा s बाई वी नॉट प्लस 2s बाई वी1 प्लस वी2 आ गया।
इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एस वी वन प्लस वी टू प्लस टू वी नॉट, ये आ जाएगा डिवाइड बाई वी नॉट प्लस वी वन प्लस वी टू। ये आपका टोटल टाइम था। तो अब हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 2s टोटल डिस्टेंस था, और ये टोटल टाइम कितना हो जाएगा, एस वी वन प्लस वी टू प्लस टू वी नॉट डिवाइड बाई वी नॉट वी वन प्लस वी टू। इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, एस एस कैंसिल कर देंगे, टू वी वन प्लस वी टू, और ये नीचे आ जाएगा वी वन प्लस वी टू प्लस टू वी नॉट। तो ये हमारा वी एवरेज आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए एरोडॉ का प्रॉब्लम बहुत ही सिंपली हमने सॉल्व कर लिया, बस एक बेसिक कंसेप्ट की हेल्प से। अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, अब तो स्पीड से वो क्लियर हो गया होगा, तब हम अगला कंसेप्ट लेते हैं वेलोसिटी का। तो पहले हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी तो हमने पहले ही पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम पहले एक ग्राफ की हेल्प से स्टडी करते हैं कैसे कैसे चल रहा है। इनिशियली वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, हम इसे T1 बोल देते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, और फाइनली T2 पे यहाँ पर था। तो इसकी यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर, और T2 टाइम पे इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और जो किसी भी टाइप से, जैसे इस टाइप से ट्रेवल कर रहा है किसी भी टाइप से, लेकिन फाइनली जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो यही होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो यही होगा। तो हमें क्या पता है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है, और टोटल टाइम से हम डिवाइड करने वाले हैं, तो डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये डेल्टा टी में क्या होगा, डेल्टा टी क्या है आपका T2 माइनस T1। तो ये क्या आ जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, और ये आपका डेल्टा टी क्या है यहाँ पर, T2 माइनस T1। T1 टाइम पे यहाँ पर था, T2 टाइम पे यहाँ पे आया, इसमें डेल्टा आर वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट नेट चेंज आया, और उसको हमने रेशियो ले लिया, वो आपका एवरेज वेलोसिटी आ गया। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड था वैसे हमारा एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आएगा, उसे देखते हैं वो क्या है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिल्कुल उसी की तरह है जैसे यूनिफॉर्म स्पीड हमने पढ़ा। इसमें क्या करेंगे, ए पार्टिकल इज सेड टू बी मूविंग with uniform velocity if it covers equal displacement in equal intervals of time, है ना, बिल्कुल सेम। बस वहाँ पे हमने किसकी बात की थी, डिस्टेंस की बात की थी, यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी दो चीज़ें होंगी, पहला आपका स्पीड वो कांस्टेंट ही रहेगा, और जो दूसरी चीज़ है वो क्या होगा, आपका डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा, डायरेक्शन डज नॉट चेंज। ठीक है, स्पीड सेम है, डायरेक्शन सेम है, यानी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करेगा, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता रहेगा। इससे हम ये रिड्यूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ ली, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ ली। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट हम वर्ड से ही इसको डिराइव करेंगे, पहले मीनिंग समझेंगे और तुरंत हम उसके डेफिनेशन पे पहुंच जाएंगे। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट का मतलब होता है वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर इंटरवल है टाइम का तो हम डेल्टा टी से लिख लेते हैं, तो इतना शॉर्ट कि जो आपका डेल्टा टी है वो जीरो की तरफ टेंड करता है, इतना छोटा, और इसे भी हम डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही छोटा सा, इन्फिनाइटेसिमल टाइम। ठीक है, इन्फिनाइटेसिमल टाइम इसे हम बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर होता है, जो हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, वो क्या होता था, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, है ना। अब हमें अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं, हमें उस इंस्टेंट पर चाहिए, जैसे आपका कोई एक ऐसे चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है, हमें जो इस इंस्टेंट पर, ये मान लीजिए कोई टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी वेक्टर है, ये वाला जो वेलोसिटी है ना, हमें बस ये वेलोसिटी चाहिए, यही आपका इंस्टेंट वेलोसिटी कहलाता है।
तो इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम बहुत ही छोटा सा इंटरवल पर देखेंगे कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, हम उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देंगे, है ना। तो वी इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगा आपका, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी, ये आ जाएगा। और इसी को तो हम लिखते थे डी आर वेक्टर बाई डी टी, यही तो होता था। तो आपका क्या आ गया, वी इंस्टेंटेनियस वेक्टर डी आर वेक्टर बाई डी टी। तो बहुत ही ईजिली हमने कंक्लूड कर लिया, क्या हो जाएगा आपका, वी इंस्टेंटेनियस वेक्टर इक्वल्स टू डी आर वेक्टर बाई डी टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम इसे 3D कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। इसी में आता है वी वेक्टर को अगर हमें 3D कोऑर्डिनेट्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो जो एक्स का कॉम्पोनेंट है उसे आई कैप के साथ लिख देंगे, जो वाई का कॉम्पोनेंट है उसे जे के साथ लिख देंगे, जो आपका जेड एक्सिस के साथ कॉम्पोनेंट आ रहा है उसे के कैप के साथ लिख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, 3D में वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन। ये आपका हो गया 3D में वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन। अगर के कैप को आप हटा दोगे, इसे हटा दोगे तो आपका 2D का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी भी हो गया। अब वेलोसिटी को भी अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय, जो पोजीशन वेक्टर है कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है वो इस तरीके से दिया है। पोजीशन वेक्टर क्या है, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। You have to find velocity, सेकेंड में आपको बताना है स्पीड। दोनों चीज़ आपको टी टाइम पे बताना है। तो कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, बस जो अभी हमने पढ़ा वो लगा देना है। ये आपका आर वेक्टर चेंज कर रहा है। वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी हम जानते हैं डी आर वेक्टर बाई डी टी होता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं डी बाई डी टी, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, ये हो गया। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लो, अंदर ले चले जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, ये क्या आ जाएगा, ए ओमेगा, ए तो मैं कॉमन ले चुका हूँ इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ठीक से लिख लेंगे, ए ओमेगा कॉमन ले लेता हूँ मैं, ये माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये आपका वेलोसिटी आ गया, है ना। अब अगर आपको स्पीड चाहिए तो स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, है ना। ये आपका वेलोसिटी आ गया पहला पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट स्पीड होता है। स्पीड क्या होता है, इसी का मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी आई और जे कैप में है, तो क्या करते हैं हम, रूट में एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट ये होता है ना, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर लेंगे, आपका स्पीड आ जाएगा। तो वही करेंगे, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो बस ये क्या आ जाएगा आपका, ए ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें पुट करके देख लेना है, वैसे भी ए ओमेगा आ जाएगा। बहुत ही क्लियरली आप इसे समझ भी पा रहे होंगे, गैस भी कर ले रहे होंगे। अब क्या देखा था हमने, जब पोजीशन थी वो चेंज हो रही थी, पहले हमने पोजीशन चेंज कराया, फिर हमने ये देखा पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है, तेज चेंज हो रही है, धीरे चेंज हो रही है। अब हमें ये चेक करना हो, जब पोजीशन चेंज जिस रेट से हो रही थी वो रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब वेलोसिटी है या स्पीड है वो बढ़ रही है या घट रही है। तो इसे चेक करने के लिए हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को जैसे हमने डिफाइन किया वैसे डिफाइन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर अ finite interval of time and infinitesimal time interval। ठीक है, अब क्या है, जो आपका फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में आएगा, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसे हम बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, और जब इन्फिनिटेसिमल टाइम इंटरवल में हम कैलकुलेट करेंगे तो इसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्योंकि आप क्या करें, इन्फिनिटेसिमल मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब उस इंस्टेंट पे आप कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे।
और जब फाइनाइट इंटरवल करेंगे तो आप एक पूरे इंटरवल पे कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपका पूरा एक इंटरवल है तो उसमें आप जो भी एक्सेलरेशन आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब इन दोनों चीज़ों को हम अलग से पढ़ते हैं। और एक और चीज़, जो आपका एक्सेलरेशन है ये आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हमने वेलोसिटी के चेंज की बात की है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसी के मैग्नीट्यूड को लिख लेते हैं तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन नहीं होगा। एवरेज एक्सेलरेशन, सो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ टोटल चेंज, हम इसे डिफाइन कर लेते हैं, रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी, रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ए एवरेज है, ए एवरेज क्या आ जाएगा, डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी। ठीक है, हमने इसे मैथमेटिकली भी लिख लिया, ए एवरेज क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब जैसे कि हम एक केस लेते हैं, जब ये रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, पहले ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा था t टाइम पर, t प्लस डेल्टा टी टाइम पर, मतलब डेल्टा टी टाइम के बाद ये v प्लस डेल्टा v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना आ जाएगा, v प्लस डेल्टा वी माइनस वी, तो डेल्टा v आ गया, और टोटल टाइम टेकन कितना आ जाएगा, डेल्टा t। तो ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। अगर कुछ इस टाइप से मोशन कर रहा होता, कुछ इस टाइप से, तो अभी यहाँ पर v, इसका v वेक्टर क्या है, v1 ऐसे आ रहा है, बाद में कुछ ऐसे आ जाएगा v2, है ना। इसका अगर वेक्टर मैं ड्रॉ करूँ, एक पहले इसको हम देख रहे थे कि ये टी टाइम था, ये t प्लस डेल्टा टी था। ठीक है, अब v1 कैसे आपका आएगा, कुछ इस टाइप से आएगा आपका v1, और कुछ इस टाइप से आएगा आपका v2। तो दोनों में हमें क्या निकालना होगा, v2 माइनस v1, चेंज इन डेल्टा भी निकाला था, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v2 माइनस v1, तो ये क्या आ जाएगा, इस टाइप का आपका वेक्टर आ जाएगा। तो हम जब ये वाला वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसे हम डेल्टा टी टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ऐसे टाइप के कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें एवरेज एक्सेलरेशन का थोड़ा अच्छा सा आइडिया मिल जाए। क्या है, अ कार एक्सेलरेट्स, ए कार एक्सेलरेट्स एट t1 इक्वल्स टू 5 सेकेंड। t1 जब 5 सेकेंड रीड कर रहा था टाइम, तो उसने एक्सेलरेशन स्टार्ट किया, उसका एक्सेलरेशन स्टार्ट हो गया। तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, विथ वेलोसिटी इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड, एंड द कार ड्राइवर नोट्स वेलोसिटी v2 इक्वल्स टू 35 मीटर पर सेकेंड एट t2 इक्वल्स टू 15 सेकेंड्स। जब 15 सेकेंड्स टाइम रीड करा था उसका वॉच, तो उसने वेलोसिटी रीड किया तो वो आ रहा था 35 मीटर पर सेकेंड। नाउ ही वांट्स टू कैलकुलेट फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि उसका वेलोसिटी इस टाइप से इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन होगा। अगर यही वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो हम उसे दूसरा टर्म भी कभी कभी लिख लेते हैं, उसे बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है, हम यहाँ पर ले लेते हैं v1 से v2 जा रहा है, तो हम पहले डेल्टा v निकालें। डेल्टा v क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा, 35 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 3 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 35 माइनस 15 20 मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा t कितना आ जाएगा, 15 माइनस 5 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज डेल्टा v बाई डेल्टा t, ये कितना आ जाएगा 20 बाई 10, यानी कि ए एवरेज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट भी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आप सब जानते होंगे, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, इस टाइप से आप सब जानते होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे हमने देखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसी टाइप से होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम किसी एक इंस्टेंट पे बात करेंगे, तो उसे भी डिफाइन कर लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ठीक है, इंस्टेंट मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो।
तो अब वो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा उसे कैसे डिफाइन करेंगे, लिमिट ले लेते हैं ना ऐसे केस में, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी आ जाएगा। इसे किस टाइप से लिख लेते हैं, डी वी वेक्टर बाई डी टी लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसे मैं इस टाइप से लिख लेता हूँ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, डी वी वेक्टर बाई डी टी हो गया। तो अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमें कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जनरलाइज करते हैं जिन्हें हमें रट लेने होते हैं, याद कर लेते हैं, बाय हार्ट कर लेने होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। जो आपका एक्सेलरेशन हो गया वो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, डी वी बाई डी टी, ठीक है। अब क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी हमें याद है, वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स वेक्टर बाई डी टी होता है ना ये। तो उसी को हम अगर यहाँ पे लिखें डी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, तो क्या आ जाएगा, डी टू एक्स बाई डी टी टू। इसका मतलब एक्सेलरेशन को हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फॉर्मूला एक आ गया, इसे भी याद रखना है। सेकेंड निकालेंगे जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं डी वी बाई डी टी को कुछ इस तरीके से लिख लूँ, डी वी बाई डी एक्स बाई डी टी, ऐसे लिख सकता हूँ ना, चेन रूल, डिफरेंशिएशन का चेन रूल। तो अब डी एक्स बाई डी टी क्या है, हमारा कुछ जाना पहचान से लग रहा है। डी एक्स बाई डी टी क्या था हमारा, वेलोसिटी, इसे मैं लिख सकता हूँ वी डी वी बाई डी एक्स, है ना। तो इसी टाइप से ही आ जाता है। तो हम इन्हें फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से जनरलाइज करके एक बॉक्स में कर लेते हैं और फिर उसे हम याद रखेंगे। एक्सेलरेशन के कौन कौन से फॉर्मूले हैं आपके, डी वी बाई डी टी, डी टू एक्स बाई डी टी टू, आगे ना डबल डेरिवेटिव ऑफ टाइम, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को हम एक और तरीके से लिखते हैं वी डी वी बाई डी एक्स। ये एक्सेलरेशन के तीन हो गए डिफरेंशियल फॉर्मूले, और एक वेलोसिटी का होता है डी एक्स बाई डी टी। ये आपको याद कर लेने हैं, लर्न, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब कई बार हमें इस तरीके से लिखना होता है, जैसे ए आपके पास कुछ दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी निकालना है, तो डी वी बाई डी टी मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, डी वी इक्वल्स टू ए डी टी। तो हम ऐसे इंटीग्रेट कर लेते हैं कुछ लिमिट्स में, T1 से T2 लगा लिया, V1 से V2 लगा लिया, जो आपको फंक्शन दिया वो उससे आप इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इन सारे जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनसे कई बार हमें इंटीग्रेट करके, जो हमें जैसे आपके पास वेलोसिटी दिया है तो आप इसे एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, पर कई बार आपको एक्सेलरेशन दिया होगा, वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा, तो आप इस टाइप के इक्वेशंस यूज़ कर लेंगे, इंटीग्रल फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तो हम ये ऑलरेडी निकाल ही लेंगे, निकालना हमने सीख ही लिया है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, आपके पास पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और ये जो पार्टिकल है ये एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन है एक्स एक्सिस पर, तो मैं इसे सीधा सीधा ये लिख देता हूँ 4 माइनस 27t प्लस टी स्क्वायर। इस टाइप से आपका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर। अब आपको बताना क्या है, फाइंड वेलोसिटी विद इन द टर्म्स ऑफ टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट, टी व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, आपको वो टाइम बताना जब आपका वेलोसिटी जीरो होगा या नहीं होगा, वो आपको चेक करना है। तो सॉल्व करते हैं, हमें वेलोसिटी बताना है, तो वेलोसिटी क्या होता था, डी एक्स बाई डी टी, याद होगा ही, डी बाई डी टी ये 4 माइनस 27t प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये जीरो, ये क्या आ जाएगा -27, ये क्या आ जाएगा, ये 2 है, तो ये आ जाएगा 2t। तो वेलोसिटी क्या आ गया, 2t माइनस 27, है ना। अब आगे देखते हैं, ये आपको वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। अब एक्सेलरेशन का फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता था, डी वी बाई डी टी, या सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ टाइम, तो डी वी बाई डी टी लगा लेते हैं क्योंकि अपने पास तो वेलोसिटी आई गई है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस टाइप से, 2t माइनस 27, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 2, और ये कांस्टेंट है, इसका आ जाएगा 0, यानी एक्सेलरेशन क्या आ गया आपके पास 2, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया कांस्टेंट। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, आपको वो टाइम बताना है जब आपका वेलोसिटी जो है 0 होगा। तो वेलोसिटी को 0 पुट कर देते हैं, यानी 2t माइनस 27 0 पुट कर देते हैं, तो t क्या आ जाएगा 27/2। तो ये आपका टाइम हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आज का हम अपना चैलेंज क्वेश्चन देखते हैं कि आज हमारा क्या चैलेंज क्वेश्चन है। पहले तो आपका यही चैलेंज होगा कि आप अपनी पूरी थ्योरी को रिवाइज करेंगे। चैलेंज क्या है, आपके पास पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, आर वेक्टर इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी
एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। सेकेंड पार्ट होगा एवरेज वेलोसिटी टाइम इंटरवल भी दे देता हूँ फ्रॉम, ताकि न्यूमेरिकल आंसर आ जाए, फ्रॉम T0 टू T5। ठीक है, फिर आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सेकंड क्या होगा, एक्सलरेशन एट T=2। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपको नोट्स के सारे PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू आपको मिल जाएंगे।